फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मेरा दिन कुछ व्यस्त था, तो आज हम लोग एथिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी जो पढ़ने की कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता है, वो बनी रहे। तो इसके लिए हम लोग एथिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और कल तो आप सब जानते हैं कि दिवाली है, तो डायरेक्ट हम लोग इसके बाद मंडे को मिलेंगे। सैटरडे और संडे को अपना गैप रहेगा। तो क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरणों सहित सदाचार संहिता और आचार संहिता के बीच विभेद कीजिए। तो देखिए, सदाचार संहिता को इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स, और आचार संहिता होती है कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, कोड ऑफ एथिक्स क्या होती है? जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम लोग सदाचार कहते हैं। सदाचार क्या होता है? अब देखिए, सदाचार की बहुत बड़ी परिभाषा है, एथिक्स की बहुत बड़ी परिभाषा है। जैसे कि महिलाओं का सम्मान करना, वृद्धों का सम्मान करना, वृद्धों की सहायता करना, ये सब क्या है? आपका एक कोड ऑफ एथिक्स में आ जाएगा। इसी की जगह पे अगर कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, तो देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट, मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी संगठन में काम करते हैं, तो उस संगठन के कुछ नियम होंगे, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है। हर चीज के कुछ नियम होंगे, इसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखिए, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में अंतर क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए, तो आपको उनकी कोर को पकड़ना होता है। देखिए, मुख्य अंतर तो यही है कि जो कोड ऑफ एथिक्स है, इसके लिए कोई लॉ नहीं होता है। यानी कि ये किस चीज के ऊपर खड़े हैं, हमको इसे देखना होगा। कोड ऑफ एथिक्स जो है, वो सोशल वैल्यूज वगैरह के ऊपर खड़ा होता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज पे, किसी संगठन की जो नैतिकता होती है, इन चीजों के ऊपर खड़ा होता है। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू हो गई, सोशल वैल्यू हो गई, यानी सामाजिक मूल्य, संगठन के मूल्य, इनके ऊपर खड़ा है। जबकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके पीछे क्या आपको दिखाई देगा? नियम होगा, बाकायदा लॉ होगा। अब देखिए, क्या अंतर, इसके आगे क्या अंतर बनेगा? जाहिर सी बात है, जहां पर नियम है या कानून है, अगर आप कानून तोड़ते हैं, तो उसके लिए आपको ऊपर पनिशमेंट होगा। और ये पनिशमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होगा, यानी कि संवैधानिक तरीके से होगा, विधि की प्रक्रिया के हिसाब से होगा। तो जो प्रोसेस है लॉ का, उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा, अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं माना। वहीं पे कोड ऑफ एथिक्स के लिए आपके ऊपर इस तरह का कोई पनिशमेंट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो चीज कहीं कानून में नहीं लिखी है, जैसे आप मान लीजिए एक वृद्ध व्यक्ति रोड पे जा रहा है, आप उसकी मदद नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या पनिशमेंट होगा आपको? या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो कोड ऑफ एथिक्स है, वो कैसे काम करता है? कोड ऑफ एथिक्स भी एक तरह से आपको पनिश कर सकता है। अगर मान लीजिए आप सदाचार संहिता का पालन नहीं करते हैं, तो भी आपको दंड मिलता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से। कैसे? आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपका व्यवहार बहुत ज्यादा खराब है। आपका व्यवहार दूसरों के प्रति, अपने जो आपसे नीचे के कर्मचारी हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप हमेशा उनके ऊपर चिल्लाते रहते हैं, तो आपकी जो छवि है वो खराब हो जाएगी। यानी अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप दूसरी तरह से कह लीजिए, आपको दंड मिलेगा, आपकी छवि खराब हो जाएगी। आपको उतना ज्यादा सम्मान नहीं मिलेगा, लोग उतना ज्यादा सम्मान से आपको नहीं देखेंगे। हालांकि आपको देखिए क्या है, कि बात तो उनको मानना पड़ेगी, क्योंकि वो आपके जूनियर्स हैं। लेकिन जो एक सम्मान होता है अपने सीनियर के प्रति, वो आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उस छवि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वहीं पे अगर आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए बहुत अच्छी छवि है, आपके नीचे के जो कर्मचारी हैं, आप उनको बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई नया कर्मचारी आता है, तो उसको कार्य प्रणाली को समझाने में, उसको सेट करने में, वहां के इन्वायरमेंट में आप अगर बहुत ज्यादा मदद करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी छवि बहुत ज्यादा सकारात्मक होगी। तो इस तरह से डायरेक्टली तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं है। अब मान लीजिए आपके अंडर में एक कर्मचारी आया, आप उसको खूब डांट रहे हैं कि तुमको कुछ आता नहीं है, इस तरह से आप लगातार कह रहे हैं, तो आपको इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, आप अपना काम ही कर रहे हैं। लेकिन जो आप कोड ऑफ एथिक्स है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपकी छवि वगैरह खराब हो जाएगी। वहीं पे कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत, मान लीजिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा, तो मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग आते हैं, जिनको मान लेते हैं, चलिए विधवाएं आती हैं, जिनको अपना विधवा कार्ड बनवाना होता है पेंशन के लिए। और मान लीजिए ये कहा गया है कि अगर आप इनको 3 महीने के अंदर पेंशन नहीं दे पाते हैं, तो आपकी जवाबदेही होगी। तो ये क्या हो गया, ये लॉ हो गया। अब अगर आप किसी को 3 महीने में पेंशन नहीं दे पाएंगे, तो आपके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। अब वो किसी भी तरह की विभागीय कार्यवाही हो सकती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट को जब आपने नहीं माना, तो आपके ऊपर कार्यवाही हुई।
कोड ऑफ एथिक्स को नहीं माना तो विभाग ने आपके ऊपर कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशनल जो वैल्यूज होती हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं तो आपकी छवि वगैरह खराब होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये आज का एक क्वेश्चन हो गया जिसको मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। देखिए, एक बात और आपको यहाँ पे बता दूं, अब जब आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ ही गया है तो ये वक्त है कि आप कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की जो परिभाषाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ लें।